जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों का पीड़ित होना पितृदोष का एक प्रमुख कारण माना गया है। पितरों के पीड़ित होने से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के पूर्वज जब पितृ योनि में जाकर उसमें विचरण करते हैं तो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा परिवार में ही उन पितरों को किसी न किसी कर्म बंधन के द्वारा उनका बंधन कर लिया जाता है। ये पितृदोष का भी एक प्रमुख कारण होता है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखना, ये भी पितृदोष का एक प्रमुख कारण होता है। पितरों के प्रति जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखते हैं तो आपके पितृ बलहीन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर पितृ कभी भी किसी का सकारात्मक रूप से भला नहीं करते हैं, बल्कि वो और ज़्यादा समस्याएं परिवार में लाकर खड़ी कर देते हैं। तो पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखना ये भी एक प्रमुख पितृदोष का कारण होता है। और कमजोर पितरों को कोई भी आसानी से बांध सकता है, उनका बंधन करवा सकता है। कमजोर पितृ घर में कोई पराई शक्ति को आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर है। तो सामने से जो शक्ति आ रही है, अगर उसका बल आपके पितरों से अधिक है तो आपके पितर उस शक्ति को नहीं रोक सकते, बल्कि वो शक्ति आपके घर में अपने मन मर्जी से जो भी कार्य करना होगा वो करके जाएगी। और आपके पितर मूक बधिर की तरह खड़े खड़े सब देखते रहेंगे। ये भी पितृदोष का एक प्रमुख कारण होता है, क्योंकि पितर अगर बलहीन हो जाते हैं और वो ऐसी घटनाएं देखते हैं तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। पितृदोष होने का कोई एक निश्चित कारण भी नहीं होता है, ये अनेक कारणों से हो सकता है, ये भी मानकर चले आप। कई बार ये भी देखा जाता है कि किसी परिवार के पितृ अपने होने का एहसास भी नहीं करवाते हैं। उनकी संतुष्टि के लिए चाहे उपाय किए जाए अथवा नहीं, वे सदा अपने वंशजों का कल्याण करते हैं। तो पितृदोष अलग अलग प्रकार से होता है, कोई एक प्रकार नहीं होता है। हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरह की समस्याएं होती है, अलग अलग व्यक्ति का जो गुण भाव होता है। तो उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी अलग अलग कर्म पद्धति चलती रहती है। कोई 5 रोटी खाकर संतुष्ट होता है, कोई 10, कोई 2 रोटी से भी संतुष्ट हो जाता है। हाथ की सभी अंगुली एक समान नहीं होती है, तो उसी प्रकार व्यक्ति का मन मस्तिष्क भी एक समान नहीं होता है। देखिए, पितृदोष कई कारणों से जाना जाता है। साथ में पितृयोनि में रहते हुए पितरों को अनेक बार अलग अलग प्रकार के संकटों का भी सामना करना पड़ता है। ये संकट भी पितृदोष का एक प्रमुख कारण बन सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, पितृदोष हो या ना हो, लेकिन आपको अपने पितरों को श्राद्ध, अमावस्या इत्यादि जो कर्म शास्त्र अनुसार किए जाए वो करने चाहिए। कव्य हमेशा प्रदान करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। यदि आपके पितृ वो अपने होने का एहसास नहीं कराते हैं तो भी आपको उनके निमित्त अपने घर में अगर आपके पितृ स्थान मांगे तो वो भी उनको बनाकर देना चाहिए। प्रत्येक कार्य में आपको अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और हर रोज उन्हें याद करना चाहिए, हवन करवाना चाहिए पितरों के निमित्त, ताकि पितृ बलशाली हो और पितृ बलशाली होने पर वो आपका कल्याण करे और उनकी मुक्ति का रास्ता ईश्वर द्वारा खोला जाए। अच्छे कर्म इकट्ठे होंगे तो पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार।